माह सफर के महीने में काली चीजों का सदका करना क्यों जरूरी है? काले रंग की चीजों की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और स्याह रंग की चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर शिफा क्यों रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे स्याह सदके के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस स्याह रंग के अंदर अजीब तासीर और अजीब शिफा के राज रखे हैं। कहते हैं कि वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जो कि खाना काबा के स्याह रंग के गुलाफ को पकड़कर की जाती है। खाना काबा के गुलाफ का रंग भी स्याह है और इसके अलावा संगे अस्वद, जिसमें संग कहते हैं पत्थर को और अस्वद कहते हैं स्याह को। ये स्याह पत्थर जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया कुलूब के इत्मीनान के लिए और शिफा का एक हैरान कुन मौजज़ा है कि जब हम संगे अस्वद पर बोसा देते हैं तो उस वक्त जो कोई भी तमन्ना और आरजू होती है वो पूरी हो जाती है। संगे अस्वद ना सिर्फ दिलों की कदूरतों और दिलों के तमाम मैल को खींच लेता है बल्कि शिफा का अजीब जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर दिलों का इत्मीनान और शिफा की तासीर रखी है और इसका रंग भी स्याह है। इसी तरह से स्याह रंग के दाने में यानी कि कलवंजी में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा के वो राज रखे हैं जिसमें तारीख इंसानी में और दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये तासीर और ये शिफा सिर्फ और सिर्फ कलवंजी के दाने में मौजूद है और इस दाने का रंग भी स्याह है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन ग़िज़ा खजूर है और खजूर में भी सबसे बेहतरीन खजूर अजवा खजूर है। और जान लीजिए कि अजवा खजूर के बारे में बाकायदा अहादीस मौजूद हैं और बाकायदा वाक़यात मौजूद हैं और बेपनाह साइंसी तहकीकात भी मौजूद हैं कि अजवा खजूर के अंदर जो शिफा है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। लिहाजा ये खजूर भी अपने आप में एक अजीब और हैरत अंगेज शिफा का मजहर है और इस अजवा खजूर का रंग भी अल्लाह तबारक व तआला ने स्याह ही रखा है। बुजुर्गों की जानिब से और दरवेशों की तरफ से जब भी किसी खतरे को टालने के लिए सदका देने का मशवरा दिया जाता है तो वो भी काले रंग के बकरे या काले रंग के मुर्गे का ही मशवरा दिया जाता है। नजरे बद से हिफाजत के लिए काला धागा पहनाया जाता है और इसी तरह जिन बच्चों को अक्सर या बार बार नजरे बद का मसला रहता हो तो उसके माथे पर भी काले रंग के सुरमे का टिक्का ही लगाया जाता है। लिहाजा इन तमाम बातों से और तमाम मज़ाहिर से कुदरत हमें ये पैगाम दे रही है कि काले रंग की चीजों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा के अजीब और हैरान कुन मज़ाहिर रखे हैं। लेकिन जान लीजिए कि स्याह रंग के बहुत सारे मनफी पहलू भी हैं। जैसा कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, जबकि ये कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि सफेद बिल्ली रास्ता काट गई, क्योंकि लोगों के दिलों में काली बिल्ली की जानिब से ही वसवसे और ख्यालात आते हैं। इसी तरह आपने अक्सर सुना होगा कि साया हो गया, तो जान लीजिए कि साया भी स्याह रंग का ही होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के ऊपर कभी कोई जादू हो जाए तो वो भी काला जादू या ब्लैक मैजिक ही कहलाता है, तो वो भी काले रंग का यानी काला जादू ही कहलाता है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की बीमारी ठीक ही ना हो रही हो तो कहा जाता है कि ये बीमारी के अंधेरे में फंस चुका है और अंधेरे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। किसी बहुत गुनाहगार के लिए भी यही कहा जाता है कि इसका सारा अमाल नामा इसके स्याह करतूतों से या स्याह कारनामों से भरा हुआ है। तो नेगेटिविटी को भी आम तौर पर स्याही से ही तशबीह दी जाती है और बीमारी को भी अंधेरे से ही तशबीह दी जाती है। इसी तरह हमेशा जहालत को भी अंधेरा करार दिया जाता है जबकि इल्म को रोशनी तस्वुर किया जाता है। हम जब भी दुआ मांगते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा कब्र के अंधेरों से बचाए और हमारी कब्रों में भी रोशनी नसीब फरमाए। अगर किसी मरीज के लिए उसके डॉक्टरों ने शिफा की उम्मीद छोड़ दी है, आपको या आपके घर के किसी फर्द को बीमारी के अंधेरे का शदीद नोयत का सामना हो, बीमारी का अंधेरा ऐसा हो कि उम्मीद की कोई किरण नजर ही ना आ रही हो, अगर आपकी बेटी का या बेटे का अच्छा रिश्ता ना आ रहा हो और ना ही अच्छा रिश्ता आने की कोई उम्मीद बाकी रही हो, अगर आपने किसी से हिसाब लगवाया और आपको पता चला हो कि आपके ऊपर तो बहुत शदीद किस्म के काले जादू के शदीद तरीन असरात नमूदार हो चुके हों और ऐसे असरात हों कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो, या जिंदगी के किसी भी मामले के अंदर नाकामी और ना उम्मीदी का अंधेरा दाखिल हो चुका हो, या भी तारीकी आपका मुकद्दर बन चुकी हो, जिसमें ऐसी कैफियत होती है कि जेब खाली हाथ खाली पेट खाली,
دماغ خالی اور ناکامی کے اندھیرے ایسے ہوں کہ تا حد نکاح تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نور مانگے، اس کا کرم مانگے اور روشنی مانگے، تاکہ مایوسی کا وہ اندھیرا اور نا امیدی کی وہ سیاہی آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ ماہ سفر میں آپ کو کالے چنوں کا صدقہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل بھی جان لیجئے کہ جو ماہ سفر کے مبارک مہینے میں آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی اور دماغی امراض ہوں، چاہے وہ روحانی بیماری ہو۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ نے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو چند دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، چاہے تو 3 دن لگاتار یہ عمل کر لیں، 7 دن کر لیں، پھر چاہے تو آپ 11 دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، بیماری کا اندھیرا جاتا رہے گا اور شفا یابی کی روشنی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اسی حالت میں اپنے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ہی سب سے بہتر درود ہے، تو آپ نے اس عمل کو شروع کرتے وقت درود ابراہیمی کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد جتنی بھی آپ کی عمر ہو، مثال کے طور پر آپ کی عمر 40 سال ہے یا پھر 50 سال ہے یا پھر آپ جتنے سال کے بھی ہیں، اتنی ہی مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں میں سے ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق والی سورت آپ نے اتنی ہی مرتبہ پڑھنی ہے جتنے سال آپ کی عمر ہے۔ اگر 40 سال عمر ہے تو 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر بار سورہ فلق پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ آخر میں 1 مرتبہ یا جتنی مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پھر سے پڑھ لیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور اللہ کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں سے دکھوں کے، غموں اور پریشانیوں کے تمام اندھیروں کو دور فرما دے، آپ کی سیاہ اور تاریک زندگی کو اپنی رحمت کی کرنوں سے روشن اور منور فرما دے، آپ کی زندگی سے غموں کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، نفرتوں کی، کدورتوں کی، غربت و افلاس کی، تنگ دستیوں کی تمام سیاہیوں کو دور فرما کر خوشیوں کی روشنی سے اور خوشحالیوں سے آپ کی زندگی کو روشن اور منور فرما دے۔ چند دن کا یہ عمل ہے اور اس کی برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کے دوران ایک مٹی کے پیالے میں یا عام چائے پینے والے کپ میں یا پھر کسی پانی پینے والے گلاس میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہو تو اس پانی پر پھونک مار کر وہ پانی نوش فرما لیں۔ لیکن اگر کسی دوسرے مریض کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ پانی اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں آپ کی اس عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گی اور خوشحالیوں کی روشنی نمودار ہونے لگے گی۔ ناظرین کرام، آئیے اب جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے۔ ناظرین، آپ نے سفر کے مہینے میں اپنے بڑے بزرگوں سے کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ابھی بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی بھی نہیں بھولتے۔ تو جان لیجئے کہ سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ دینا ہی افضل مانا اور سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ عاملین حضرات کا یہ مشورہ ہے، لیکن احادیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً یہ ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں کہ جن پر یہ سوار ہو سکیں۔ اب بلاؤں کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں کسی کالے رنگ کی عجیب اور خوفناک مخلوق کا تصور آتا ہے، لہٰذا اگر سفر کے مہینے میں کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر دیا جائے تو یہ بلائیں ایسے شخص پر سوار نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ صدقہ نہیں کیا ہوتا تو ایسے لوگوں پر یہ بلائیں سوار ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بلائیں اپنے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں لے کر ہی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ بلائیں بیماری لے کر آتی ہیں،
कुछ रिस्क की तंगी और कुछ हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन अगर आप सफर के महीने में काले रंग की चीजों का सदका कर देते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त काले चनों का सदका है, तो आप हर तरह की बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आइए अब जान लेते हैं कि ये काले चनों का सदका आखिर आपने किस तरह से करना है और कौन सी बातों का आपने खास ख्याल रखना है। आपने बाजार से 1 पाव या आधा किलो चने खरीद लेने हैं। उनको खरीद कर घर में ले आए। आपने उन चनों को अपने पास रख लेना है और सबसे पहले आपने 3 बार या 7 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद पढ़ लेने के बाद आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है, यानी आप रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफा चाहते हैं, बीमारी से हिफाजत और शिफा याबी चाहते हैं, अच्छे रिश्तों के हुसूल के लिए ये अमल कर रहे हैं, या फिर आप बलाओं, आफतों और मुसीबतों से हिफाजत के लिए ये अमल कर रहे हैं। इसकी नियत जरूर कर लें। इसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 1 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। इसके बाद आपने काले चनों के ऊपर एक वजीफा कर लेना है और इस वजीफे का सबब ये है ताकि आपकी वो हाजत और वो दिली मुराद जरूर पूरी हो जाए जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। सूरह कौसर ये है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ लेनी है। ये कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों में से एक है। सूरह फलक ये है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। नाज़रीन किराम, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ लेने के बाद आपने 3 मरतबा ही कुरान पाक की आखिरी सूरत यानी सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास ये है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नाज़रीन, ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर सूरतें हैं। जब आप 3-3 मरतबा ये तीनों सूरतें पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपने फिर से उतनी ही तादाद में दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी तादाद में पहले पढ़ा था। अब इसके बाद सबसे खास बात यह है कि जो काले चने आपने अपने सामने रखे हुए थे और जिन पर यह वजीफा आपने पढ़ा है, उन काले चनों को आपने सदका कर देना है। याद रखें कि कभी भी काले चनों को कच्चा सदका नहीं करना। आपने इन काले चनों को पका कर ही सदका करना है। कुछ लोग काले चनों को उबाल लेते हैं और उबालने के बाद बच्चों में तकसीम कर देते हैं, लेकिन अगर आप इनमें थोड़ा सा चाट मसाला और लीमू वगैरह भी शामिल कर दें तो बच्चे बड़े ही शौक से इन काले चनों को खा लेंगे। जबकि आप इन काले चनों पर नमक वगैरह लगाकर और छोटे छोटे डब्बों में डालकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काले चनों का सालन पकाकर अपने करीबी रहने वाले चंद गरीबों को खाना खिला दें तो ये भी बेहतरीन सदका है। लिहाजा इन तरीकों में से आप किसी भी तरीके से सदका कर सकते हैं। और जैसे ही आप काले चनों का सदका करने के बाद अपने घर में दाखिल होंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। इस सदके की बरकत से आपकी जिंदगी में मौजूद अंधेरे, आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम तकलीफ और तमाम मुश्किलात ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपकी समझ में भी नहीं आएगा। और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सारा साल इस बंदा नाचीज को दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि काले रंग के सदके के तुफैल हमारी जिंदगियों में से तमाम स्याहियां दूर फरमाकर अपनी रहमतों और बरकतों का नूर दाखिल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती और इस्लाही वीडियो को अपने तमाम जानने वालों के साथ जरूर शेयर करते जाएं। इसमें आपको कुछ भी नुकसान ना होगा, जबकि आपकी वजह से बहुत से परेशान हाल लोगों का फायदा हो जाएगा और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔